नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। किसान सम्मान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश और देश के सभी अन्नदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद पहली बार देश के किसान सरकार की योजनाओं के केंद्र में आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि सहित कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की किसान की गरिमा और गौरव को नई ऊंचाई दी है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार किसान कल्याण के संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे ही भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहे। संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले किसान दिवस के अवसर पर भारत माता के महान सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के अन्नदाता किसानों के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित था, यानी किसानों के मसीहा के रूप में जिनकी ख्याति पूरे भारत में थी, ऐसे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के वासियों की ओर से उनके इस पावन जयंती के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस भीषण शीतलहरी में आप सभी लोग आए और यहां पर किसानों के प्रणेता चौधरी साहब की स्मृति को आप लोगों ने आज यहां पर और भी जीवंत बनाने का कार्य किया है। मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम लोग जब यहां पर आए थे, हम लोगों ने चौधरी साहब की इस भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के साथ ही यहां के प्रदेश के अन्नदाता किसानों को किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर वितरण के कार्य किए। ऐसे 25 किसानों को जब दे रहा था मैं, उनके चेहरे की चमक, और कुछ तो अपने परिवार के साथ आए थे, कोई किसान अपनी मां को, कोई अपनी पत्नी को लेकर के ट्रैक्टर में बिठा के जा रहा है। ये होती है किसान की ताकत। उसके लिए सर्दी गर्मी की परवाह के बगैर जो पसीना बहाता है, इस सर्दी को अपनी हड्डियों और अपनी अस्थियों में समाहित करके अपनी ऊर्जा का प्रवाह इस धरती माता के साथ करता है, तो तब यही हमारी खेती अन्न उत्पादन के रूप में सोना उगलने का काम करती है। हमारे अन्नदाता किसानों ने अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रगति की है वह आप सबके सामने है। बहनों और भाइयों, किसान भी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। ये पहली बार देखने को मिला है जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, आप याद करिए ना, वैदिक कालखंड से हम धरती माता के प्रति आग्रही रहे हैं। हमारा वैदिक उद्घोष रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र का दायित्व क्या बनता है? मां बीमार हो तो उसकी सेवा नहीं करनी है क्या? मां के ऊपर कोई संकट है तो क्या पुत्र का दायित्व नहीं बनता है कि उस संकट से उबारने के लिए वह अपना योगदान दे? पहली बार हुआ
सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती माता की सेहत के बारे में हर एक व्यक्ति को जागरूक किया। पहले चुनिंदा किसान ही सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग करते थे। अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान कृषि बीमा योजना के साथ जोड़ा और फिर एक एक करके योजनाएं आगे बढ़ती गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एमएसपी की गारंटी हो या फिर बीज से लेके बाजार तक किसान के लिए सुविधाओं की एक लंबी कड़ी को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम ये निरंतर चलता रहा। और हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने जब उन योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंदर लिया तो परिणाम भी हमारे सामने आए। हम लोग तो सबसे पहले इस बात के आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को किसानों के प्रति और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न से सम्मानित करके देश के किसानों के मान को, उनकी गरिमा और उनके गौरव को बढ़ाने का काम किया। आज डबल इंजन की सरकार किसानों के हित के लिए किए जाने वाले इन कार्यों का ही परिणाम है। जब 17 में आए थे कृषि ऋण मोचन का कार्यक्रम लघु और सीमांत किसानों का, पहले किसान एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। चुनाव के अंदर लोग भले ही भाषण कर लें लेकिन शासन की किसी भी स्कीम का पार्ट नहीं था। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि किसान को शासन की हर योजना प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जा रही है। आज बिचौलिया अन्नदाता किसान की फसल का दाम नहीं तय करता है, अब किसान अपनी फसल का दाम तय करता है और सरकार अगर मार्केट में उसको मिलेगा अच्छा दाम तो मार्केट में बेचेगा, नहीं तो सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। और हमारी सरकार सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या धान की फसल हो, क्या गेहूं की फसल हो, क्या चना हो, क्या सरसों हो, क्या बाजरा हो, मक्का हो, कई गुना उत्पादन बढ़ा है, कई गुना उत्पादन बढ़ा है। लागत कम हुई है, उत्पादन ज्यादा बढ़ा है और यही मुनाफे का आधार है, यही किसान की समृद्धि का आधार है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।